नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें, बल्कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। हमारे जैसा दर्शकों को मालूम है कि 10 तारीख को यानी 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, यानी मत पड़ेंगे। उसके लिए आज देर शाम प्रचार खत्म हो गया है, यानी अब कर्नाटक के अंदर किसी तरीके का प्रचार संभव नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो डोर टू डोर जाकर बहुत ही डिस्क्रीटली प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की जो अपनी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चुनाव का प्रचार अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लिहाजा सबके मन में एक ही सवाल है कि 10 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो आखिर किसकी जीत होगी? क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरी बार सरकार बनाएगी, या फिर जनता दल सेक्युलर किसी तरीके का कोई चमत्कार करने की क्षमता रखती है? आज हम दरअसल इसी का आकलन करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस वक्त कुछ बेहद खास लोग हैं। उनका परिचय कराने के पहले आपको बता दें कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो तमाम राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली थी, कितने प्रतिशत वोट मिले थे। 2018 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 36% वोट मिले थे, 104 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, 80 सीटें मिली थी। जेडीएस को 18% वोट मिले थे और 37 सीटें मिली थी। ये तो था 2018 का हालचाल, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव को मद्देनजर जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल क्या गणना करता है, आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कर्नाटक का जो ओपिनियन पोल है, एबीपी और सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। 73 से 85 सीटें उसको मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 110 से 122 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। जेडीएस के खाते में 21 से 29 सीटें मिल रही है। इसी के साथ साथ इंडिया टुडे और सी वोटर का भी सर्वे था, जो हमने नहीं लिया क्योंकि सी वोटर एबीपी में भी था और इंडिया टुडे का भी था। लिहाजा हमने एक दूसरा ओपिनियन पोल लिया एजेंसी का, जो कर्नाटक में एक तरीके से कह सकते हैं कर्नाटक बेस्ड है, एडिना। बीजेपी को 57 से 65 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब बीजेपी एक बहुत करारी हार की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिलती दिखा रही है। कर्नाटक के अंदर सिर्फ 113 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। जी न्यूज मैट्रिक्स का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस पीछे है। जेडीएस 28 से 33 सीट, बीजेपी को 103 से 118 सीटें, कांग्रेस को 82 से 97 और जेडीएस को 28 से 33 सीट। यानी जो हमने 3 ओपिनियन पोल आपको दिखाए हैं, अगर उसमें इंडिया टुडे को भी जोड़ लें तो 3 में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आज की तारीख में कर्नाटक में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। और जी न्यूज का जो सर्वे है वो कर्नाटक में बीजेपी को आगे बता रहा है और कांग्रेस पीछे है। इसी के साथ साथ सीएसडीएस ने भी एक सर्वे किया था। उन्होंने सीटों का आकलन तो नहीं किया था, लेकिन उनका जो मुद्दों के ऊपर जो लोगों की राय ली थी उसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट थी कि मौजूदा सरकार जो है, बम्बई सरकार, वो बहुत लोकप्रिय सरकार नहीं है। और यहां तक कि जब ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्रियों की दौड़ में कौन ज्यादा लोकप्रिय है, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 40% के साथ थे और बम्बई जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो 22-23% के साथ थे, यानी काफी पीछे दिखाई पड़ रहे थे। और जब यह सवाल पूछा गया कि बम्बई सरकार के आने के बाद से या बीजेपी सरकार आने के बाद से क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो 51% ने यह कहा कि भ्रष्टाचार वाकई में बढ़ा है। यानी अगर सीएसडीएस के सर्वे को भी अगर हम आंके तो बीजेपी वहां कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो
तो हम अपने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कर्नाटक में कैंपेन कैसा था और आज की तारीख में बीजेपी आगे है या कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीयूष तंवर जो ईटीजी रिसर्च के हेड है और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इनकी संस्था करती है। लगातार पिछले कई महीनों से कर्नाटक के दौरे पर है, बहुत यंग है। श्री हरि हमारे साथ है वॉशिंगटन डीसी से। कर्नाटक के मसले आप लगातार आप उनको हमारे कार्यक्रमों में देख रहे हैं। उधर नीनू व्यास आप सत्य हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी हाल ही में वो दरअसल कर्नाटक का दौरा करके लौटी है। और शीतल पी सिंह वो भी सत्य हिंदी के साथ जुड़े हैं और अभी हाल में ही वो भी, बल्कि मैं ये कहूं कि आज ही सुबह वो कर्नाटक से वापस लौटे हैं कई जगहों का दौरा करने के बाद। तो पीयूष और श्रीहरि के पास जाने के पहले शीतल जी, आपका आकलन आज की तारीख में क्या है इस वक्त? तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा एज है, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हो सकता है कि तीसरी पार्टी का रोल फिर से हो जाए। हालांकि तीसरी पार्टी इस समय कठिनाई में है, क्योंकि उसके क्षेत्रों में भी कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी भी कुछ जगहों पर उसमें है, उपस्थित है। अर्बन सेंटर्स पे बीजेपी हर जगह नजर आती है। बीजेपी की दिक्कतें हैं उसमें लिंगायत की जो लीडरशिप थी बीजेपी के अंदर येडियुरप्पा जी के साथ, उसमें तनाव है। और येडियुरप्पा जी वैसे तो बीजेपी के प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरी जो बात हुई वहां उनके जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं शेट्टार साहब, उनसे उस बातचीत में और बहुत सारे लोगों से जो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, उसमें ये पता लगा कि वो येडियुरप्पा जी की टीम जो भी है, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री भी शामिल है, ये लोग जो है जरूर 8-10 सीटों पे 15 सीटों पे कुछ कर रहे हैं, जिसका जो गिनती होने के बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या नतीजा निकला। क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था शेट्टार साहब से कि भाई आपके लोग कहते हैं कि आपको आशीर्वाद प्राप्त है येडियुरप्पा साहब का, लेकिन येडियुरप्पा साहब के बयान आपके खिलाफ आए हैं बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया होगा ऐसे बयान देने के लिए, यानी वो भी ये स्वीकार कर रहे थे कि वो अपने मन से ये बयान नहीं दे रहे हैं, उनको डायरेक्टिव आया होगा इसलिए उन्होंने ऐसे बयान दिए। ये तो बात हुई बीजेपी की। कांग्रेस में जो कुछ कमजोरियां कुछ जगहों पे मिली, जैसे तुमकुर में कि जो उनका प्रत्याशी था मुख्य, उसकी जगह उन्होंने किसी नए आदमी को दिया। तो जो प्रत्याशी था इनका, जो पहले भी चुनाव लड़ा बड़ा है, वो चला गया जेडीएस में, और एकाएक जो है वो, ये मुस्लिम उम्मीदवार हैं दोनों, वो जेडीएस का उम्मीदवार वहां फिर काफी लड़ाई में दिखने लगा। जबकि कांग्रेस ये समझ के चल रही है कि माइनॉरिटी का जो 15% 15.5% वोट है, उसमें उसको मैक्सिमम वोट मिल रहा है। लेकिन कई जगह पे इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे ये तुमकुर में मैंने बताया, काम कर रहा है, ऐसा हमने फील्ड में देखा। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन दोनों ग्रुप्स के हमारे सामने है। अपने अपने इलाकों में जो उनके अपने आधारभूत इलाके पुराने हैं, जैसे तटीय कर्नाटक में उडुपी और वो सारे इलाके में बीजेपी काफी ठीक से काम कर रही, बीजेपी को समर्थन वहां ज्यादा नजर आता है। जो हैदराबाद और मुंबई से कर्नाटक में जहां से एंट्री होती है, उन क्षेत्रों में मुंबई से जो कर्नाटक वाली एंट्री है, वहां तो बहुत नेक टू नेक फाइट नजर आती है। मैं ये तय कर पाने की स्थिति में नहीं हूं कि उसमें कौन आगे है, काफी नेक टू नेक है। लेकिन जो हैदराबाद से आने वाला इलाका है, उस इलाके में जरूर कांग्रेस की उपस्थिति दूसरों से बेहतर है। एक अगर सोशल कंपोजिशन के लिहाज से देखें तो हमें जो सैंपल मिले घूमते हुए, हम लोग करीब 2000 किलोमीटर चले हैं, उसमें जो लिंगायत के सैंपल मिले, वो कलिगास के सैंपल मिले, अपर कास्ट के मिले, उसमें निश्चित तौर पर एक आध दो जगह छोड़ के ज्यादातर बीजेपी के साथ थे। एक आध दो जगह वो जेडीएस या एक आध जगह कांग्रेस की भी बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर एक तरफा थे। ऐसे ही माइनॉरिटी में पूछना नहीं पड़ता था, वो सब कांग्रेस के साथ मिलते थे, एक आध जगह छोड़ के, जैसे तुमकुर मैंने बताया। लेकिन दलितों में दोनों पार्टियां मुझे मिली, बीजेपी भी मिली और कांग्रेस भी मिली।
कांग्रेस मुझे लगता है ज्यादा मिली मुझे उसमें। तो मैं एक वो दूंगा, जो ओबीसी है वहाँ बहुत बड़ा सेक्शन है एक्चुअली, लेकिन बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उसमें से। तो उसमें कुरुबा लोगों में, जिसके सिद्धारमैया जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसमें तो बहुमत उनके साथ है, वो कम्युनिटी फीलिंग है वहाँ। बाकी लोगों में मिक्स्ड रिएक्शन मिला है। तो कुल मिला के ये एक सिचुएशन आती है, चूंकि माइनॉरिटी में एक कंसोलिडेशन कांग्रेस के पक्ष में है, तो 15% जो वोट है आबादी का, उसमें एक बेस स्ट्रक्चर कांग्रेस को मिल रहा है। यही मेरी बातचीत का आधार है कि शायद उनको एज है। लेकिन अर्बन सीटों पर, जैसे बेंगलुरु है, यहाँ 28 सीटें हैं और बाहर आउटस्कर्ट मिला के 28-32 हो जाती हैं। इसमें जो जहां था वो वहां स्ट्रांग है। 4-5 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुकाबला कड़ा है, जो आइदर वे जा सकती हैं, और कांग्रेस या तो उनको बचा सकती है या एक आध ले सकती है, नहीं तो ज्यादातर बीजेपी उसको ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिला के मेरी नजर में यह है कि एक कड़े मुकाबले वाला ये दृश्य मेरे सामने पेश होता है, जिसमें थोड़ा सा एज कांग्रेस को मुझे दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।